आज हम आपको बताएंगे कि जब दो जवान लड़कियां शॉपिंग करने जा रही थीं तो उनके साथ क्या हुआ। ये किस्सा दो लड़कियों का है। एक का नाम आमना, दूसरी का नाम सना था। आमना शॉपिंग के लिए जा रही थी। आमना के भाई असद ने कहा, आमना जल्दी तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें बाजार तक छोड़ देता हूँ। आमना ने कहा, भाई ऐसा करना, रास्ते में सना के घर के सामने 2 मिनट बाइक रोक देना, सना भी साथ में जाएगी। असद ने कहा, सना के घर के सामने? अच्छा अच्छा। उसके चेहरे पर एकदम से मुस्कुराहट आ गई। वो कहने लगा, आमना मुझे उसका नंबर दे दो, वो मुझे अच्छी लगती है। ये कहकर असद हंसने लगा। आमना ने कहा, चल बदतमीज, बाइक निकाल, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। रही बात नंबर की, तो मोबाइल उसकी अम्मी का है, उसके पास कोई मोबाइल नहीं है। अगर वो तुम्हें इतनी ही पसंद है तो रिश्ते की बात कर लेती हूँ। चलो, मेरी बेहतरीन दोस्त मेरी भाभी बन जाएगी। असद ने जब ये बात सुनी तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। उसने बाइक स्टार्ट की और कुछ देर में सना के घर के सामने पहुंच गए। आमना घर में गई और ऊंची आवाज़ में सलाम किया और सना को आवाज़ें देने लगी। सना बाहर आई। उसने कहा, बस 2 मिनट बैठो, मैं असर की 4 रकत पढ़ लूँ। आमना बोली, वापस आकर पढ़ लेना, बाहर असद इंतज़ार कर रहा है। सना ने कहा, बस मैं 2 मिनट में आई, नमाज कज़ा हो गई तो अल्लाह पाक नाराज़ होगा, या आज मेरी मौत हो गई तो मेरी क्या तैयारी होगी। फिर उसने नमाज पढ़ी और जल्दी से चादर और नकाब किया और दोनों असद के पीछे बैठकर बाजार चली गईं। आमना ने असद से कहा, तुम जाओ घूम आओ, मैं शॉपिंग करके तुम्हें कॉल कर लूँगी। असद ने कहा, ठीक है, और चला गया। आमना कभी सना का हाथ पकड़कर एक दुकान में घुसती, कभी दूसरी दुकान में। आखिरकार उसने अपनी पसंद की चीज़ें ले लीं। उसने सना से पूछा कि तुम्हें कुछ लेना है? तो सना कहने लगी, हाँ, एक सफ़ेद सूट लेना है जिस पर अच्छी कढ़ाई हो सके। आमना ने उसका हाथ पकड़ा और एक कपड़े की दुकान में ले आई। दुकान में आकर कहा, भैया मुझे सफ़ेद रंग में कोई सूट दिखाइए जिस पर कढ़ाई हो सके। दुकानदार ने वहाँ काम करने वाले एक लड़के को आवाज़ दी। थोड़ी देर बाद वो किस्म किस्म के सफ़ेद रंग के कुछ थान लाकर उनके सामने रखने लगा। सना कपड़े की क्वालिटी चेक करने लगी और आमना से पूछा कि कौन सा लेना चाहिए। इतने में सना की नज़र एक सफ़ेद कटे हुए पीस पर पड़ी। उसने जल्दी से वो पीस हाथ में ले लिया और आमना की तरफ इशारा करके बोली, ये देखो, ये कैसा है। इससे पहले आमना कुछ कहती, इतने में दुकानदार ने जल्दी से वो कपड़ा उसके हाथ से छीन लिया और कहा, बहन आप इसे रहने दो, कोई और देख लो, ये शायद गलती से यहाँ आ गया। वो दोनों दुकानदार के इस रवैये पर हैरान हुई। आमना चुप रही, लेकिन सना बोली, मुझे तो वही कपड़ा लेना है, आप दिखाइए, वो बार बार इसरार कर रही थी। दुकानदार ने कहा, बहन ये कपड़ा कफन के लिए है, गलती से यहाँ आ गया है, आप इसे रहने दें। दुकानदार का जवाब सुनकर उन दोनों के चेहरों के रंग उड़ गए। सना ने अपना पर्स उठाया और दुकान से बाहर आ गई। आमना ने उससे आवाज़ दी, अरे रुको, मुझे तो आने दो। आमना ने उसे आज से पहले इतना परेशान कभी नहीं देखा था। आमना ने अपने भाई असद को कॉल की और दोनों जल्दी से बाइक पर बैठीं और घर आने लगीं। आमना पूरे रास्ते उसे तसल्ली देती रही कि इतनी छोटी सी बात पर तुम परेशान हो गई। सना ने आमना की किसी बात का जवाब न दिया और घर जाते ही अपने कमरे में चली गई। मगरिब का वक्त हो गया था। सना ने वुज़ू किया और नमाज पढ़ने चली गई। आमना ने सना की अम्मी को सारी बात बता दी और कुछ देर बैठने के बाद अपने घर आ गई। अगली सुबह आमना की अम्मी ने जल्दी से उसे उठाया। उसकी अम्मी की आंखों में आंसू थे। आमना डर गई कि अम्मी को क्या हो गया। उसकी अम्मी उसे बगैर बताए सना के घर ले गईं। सना के घर पहुंचते ही आमना के पांव तले से ज़मीन निकल गई। क्योंकि सना इस दुनिया में नहीं रही थी, आमना घुटनों के बल उसकी लाश के पास बैठ गई। दिमाग की नसें फटने से उसकी मौत हो गई थी। हैरानी और परेशानी के आलम में आमना के अंदर से एक चीख निकली और उसके बाद वो अपने हवासों में ना रही। जब उसे होश आया तो उसकी अम्मी आखिरी दीदार के लिए सना के पास ले गईं। कल जो सफ़ेद कफन देखकर वो खौफजदा हो गई थी, आज वही सफ़ेद कफन उससे लिपटा हुआ था। इंसान इस दुनिया में इतना मशरूफ़ होता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि उसके कफन का कपड़ा बिकने के लिए बाजार में आ गया है। सना एक नेक लड़की थी। सना खुद तो चली गई मगर उसको ये बता गई कि अगर नमाज कज़ा हो गई तो अल्लाह पाक नाराज़ होगा।
तो अल्लाह पाक हमें नेक अमल करने और बुराई से बचने और बचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन।